अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा तू जाकर वो अलमारी से लेकर आ फोटो। जी। ये आपके पति हैं? हाँ, यही है मेरा पति। अरे अब क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अरे परेशान नहीं हुए तो और क्या हुए? बुआ जी ने हमें हमारे पति को लाने के लिए कह दिया। अरे कहाँ से लाएंगे हम हमारे पति को? वो तो यही है। तो किसी की फोटो दिखा देना और बोल देना तुम्हारा पति है। उन्होंने कौन सा देखा है गुड्डी आंटी के हस्बैंड को? अरे पर हमें वो फोटो को देखकर हमारा व्रत खोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम किसी और आदमी की फोटो देखकर अपना व्रत नहीं खोल सकते। डॉक्टर बाबू के अलावा हम और किसी आदमी की फोटो नहीं देखेंगे। काश काश हम डॉक्टर बाबू को ही अपनी तरह बूढ़ा करके खड़ा कर पाते। एक आइडिया है, रुको। आप कहाँ जा रहे? ई का है? सब्र करो, अब देखते जाओ। ये लो, हो गया। अरे बैठो तो। बन गए भाई बुड्ढे। अब बुआ जी भी नहीं पहचान पाएगी और तुम्हें भी किसी और की फोटो नहीं देखनी पड़ेगी, है ना कमाल? लेकिन आपने ये सब किया कैसे? अरे कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजी है। जैसे तुम असल में गुड्डी दादी बन गई हो, वैसे ही मैंने भाई को तुम्हारा बुढ़ा पति बना दिया। लेकिन आपके पति की फोटो तो बिल्कुल वैसे दिख रही है जैसे आयुष्मान दिखेगा अपने बुढ़ापे में। अरे तो बेटा कमला, हमारे पति भी जवानी में एकदम गबरू तो बिल्कुल इसी की तरह। अब हम कहाँ से ही किसी से शादी कर लेंगे बिना देखे बिना कुछ करे। चलिए ठीक है, आप फोटो देख कर के ही व्रत तोड़ लीजिए। आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, क्या हुआ? आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? वो गुड्डी आंटी को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए कंबल ओढ़ रखा है। अरे कंबल हटाकर पैर पसार के बैठेंगी तभी तो खाना खा पाएंगी ना। बेटा जानकी, हमें मुंह से खाना खाना, पैरों से थोड़ी खाना खाने, तो पसर के खाना खाएंगे। बेटा लेके आओ फोटो, लेके आ जरा इधर, हम खा लेंगे खाना। लेके ईशान खाना ला। ले खोल। ले बेटा खा। मैं? खा ले, अपनी गुड्डी मौसी के हाथ से खा ले। अरे हमरे भी अगर जवानी की फोटो होती ना हमारे पास तो तुझे दिखाते, तो भी कहता वाह का सुंदर चांद का टुकड़ा लग रही है। तो
तो कहता बिल्कुल सारी लड़कियां फीकी है इसके सामने, सारी लड़कियां फालतू है ऐसे कहता। ले बेटा खा। राघव, हमको ये गुड्डी मौसी का खेल ही नहीं समझ में आ रहा। देखो ये अम्मा की दोस्त हैं और जहां तक हमारा ख्याल जाता है, अम्मा बताती थी कि गुड्डी मौसी के पति की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, लेकिन ये कह रही है कि ई के पति जिंदा हैं। अम्मा कहती थी कि उनके 4 बच्चे थे, ये कह रही है इनका कोनो बच्चा ही नहीं। और तो और पूरा समय घर में नहीं थी, चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, एक हमने नहीं सबने, लेकिन कहीं नजर नहीं आई और अचानक ये प्रकट हो गई। तो चलकर उनसे पूछ लेते हैं सामने सामने। नहीं राघव, हम ये नहीं कर सकते। पर क्यों दीदी? अगर हमें उन पर शक है कि वो गुड्डी मौसी नहीं है तो सामने चलकर बात कर लेते हैं। मैं अभी जाकर बात करता हूँ और अगर कुछ गलत लगा तो अभी की अभी निकाल दूंगा। क्या लगता है तुमको हम बेवकूफ हैं? हमने ये सोचा नहीं होगा कि उनको जाके पूछ लें? अरे इतने बड़े डॉक्टर हो, खोपड़िया में कहाँ है दिमाग है कि मखाने भरे पड़े हैं? जरा दिमाग लगाओ राघव, किसी पे शक होगा और उसको जाके पूछ लेंगे तो क्या करेगा? बहाने बनाएगा और अपना दामन बचा लेगा। हमको चाहिए पुख्ता सबूत। एक काम करो राघव, हमरे पुराने घर जाके जरा आस-पास वालों से पता लगाओ कि गुड्डी मौसी की कहानी है कहाँ। ये उर्वशी के दिए हुए पैसे हैं। इन्हें मैं उस चांदी के बर्तन बेच के जो पैसे मिले थे उनके साथ रख लूंगी। गहना तो मरी नहीं, अब तो उर्वशी से मैं कोई पैसे भी नहीं ले पाऊंगी। अब मेरे पास जो कुछ भी खजाना है बस यही है, और जब तक कोई पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक इन्हीं में से कुछ पैसे चीची को दिवाली के लिए दे दूंगी और बाकी से अपने लिए कुछ खरीद लूंगी। हाँ, रख देती हूँ। ये रही आलिया की फाइल। अरे ये तो हमारे अस्पताल की फाइल है, पर है किसकी? ओह, कहीं उस दिन गहना के एक्सीडेंट के बाद जब हम जल्दी जल्दी में सामान समेट रहे थे उसी में ये फाइल भी आ गया होगा। हाँ, जरा देखिए तो। ये तो खाली है। मुझे क्या? जी मासी। चकोरिया, तो यहाँ क्या कर रहे थे? मासी ये तो हमारा कमरा है, हम तो बस सुस्ताने आए थे। सुस्ताने आ गया? सुस्ताने आ रही थी या शॉपिंग कर रही थी? अरे नहीं ना, ये कुछ पुराना काम का फाइल है, वही है। अरे नहीं, हम रखते हैं, आप हम आते हैं। चलिए चलिए। जीजी बुला रही थी? हाँ चलिए।
भले ही हमने गुड्डी मौसी के पति को कभी देखा नहीं, पर इतना तो हमें पता है कि इनके पति मर चुके हैं। गुड्डी मौसी को शक नहीं होने दे सकते, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। पर कल दिवाली पे गुड्डी मौसी की जो बहरूपिया वाला झूठ चल रहा है, उसे सबके सामने लाकर रहेंगे हम। अच्छा हुआ देवर जी की मदद से हमें डॉक्टर बाबू के बुढ़ापे की तस्वीर मिल गई और हम बच गए। और अब हमें सावधान रहना होगा। हम गुड्डी मौसी का राज खुलने नहीं दे सकते। आज तो आलिया को भी हम पर लगभग शक हो ही गया था। जब उस कमरे में गुड्डी आंटी बंद थी तो तुम अंदर कैसे गई? अब हमें और भी सावधान रहना होगा और बिना अपनी पहचान सामने लाए कल दिवाली पे हमें किसी तरह आलिया के असली चेहरे को सबके सामने लाना होगा। असली चेहरा तो इस गुड्डी आंटी का मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वरना जब उस कमरे में बंद मैंने गुड्डी आंटी को किया था तो वहां से बाहर कहना कैसे आ गई? कहीं ये दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं है? तभी मेरे पीछे पड़े रहते हैं अपने पैर पे खड़ा कराने के। जो भी हो, सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। चलो 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 जल्दी से हाथ चलाओ सबके सब। अरे तू यहाँ का लाइटिंग लगा रहा है, यहाँ लगी हुई है, बाहर जाकर के लाइटिंग लगा। बिजली का तेरे जेब से जाने वाली है। चल उठा, जल्दी जल्दी उठा, टाइम पास कर रहा है, जल्दी से। है तू का हल्के हाथ से कर रही है हिसाब, आता ही नहीं है कुछ बिल्कुल। आजकल के मतलब नौजवान होकर भी देखो तुम्हारी उम्र हमारी उम्र, फिर भी काम नहीं करती अच्छे से। जल्दी काम करो। ये लड़की तो बिल्कुल गुड्डी मौसी, मुझे। अरे गुड्डी मौसी नीचे उतरिए, फौरन नीचे उतरिए। अरे देख रही है, जाला देख रही है, तो खुद को संवारो तुम लोग। घर मत देखो कितना गंदा हो रखा है। अरे हम कह रहे हैं नीचे उतरिए। आइए हाथ दीजिए। चिल्ला कहीं रही है बाप रे। अच्छा काम करो तो किसी को है ही नहीं कुछ। अरे बाप रे, पता नहीं है माँ से कौन से चक्की का आटा खाती है, इतनी फुर्ती। फुर्ती तो तुझमें होनी चाहिए। सारा दिन बस अंगड़ाइयां रहती सुस्ताते रहती है, काम धंधा ते को कुछ आता नहीं है। शॉपिंग करती है, ला दे। अरे गुड्डी मौसी, सब काम करेंगे। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? बेटा जानकी, हम गुड्डी है, बुड्ढी नहीं बड़ी है। अभी सब हबी करेंगे और कौन करेगा? वैसे भी दिवाली का समय, घर में इतना सारा काम पड़ा और तेरे घर के ही नौकर ये देख सारे एक नंबर के काम चोर है बिल्कुल। मुंह चलाना आता है, हाथ चलाना नहीं आता। चला अभी जल्दी। अरे उठा मार जल्दी। ये रही आलिया की फाइल। कैसे झाड़ू मार रहा है बताओ? झाड़ू मारना भी नहीं आता इन लोगों को। लो हम बताते हैं कैसे मारते हैं। तो धीरे धीरे एकदम सब दबा के मारना है, धीरे धीरे नहीं मारना है। देखो ऐसे मारना। अब देख लिया तो अब का हम ही मारे झाड़ू। मारो लो, सब काम का हम करें। मौसी आप रहने दो, हम देख लेंगे। अरे बेटा देखना तो हमें है और सब देख भी रहे हैं। सब पे नजर है हमारी और उसी के साथ हम बाकी सारा काम भी कर लेंगे। और वैसे भी हमारी शादी के बाद पहली दिवाली है। पहली दिवाली? अरे ऐसे कैसे? हाँ, और आपकी शादी तो बहुत साल पहले हो गई होगी ना?
उससे पहली दिवाली कैसे हुई आपकी? हाँ अभी बताते हैं तुम लोगों को। तुझे कैसे छोड़ सकते हैं हम? बिल्कुल लल्लू हो तुम, लल्लू हो तुम दोनों, अकल से पैदल। अरे जानकी के घर में हमारी पहली दिवाली है। अब हम जब पहली बार जानकी के घर आए तो हमारी पहली दिवाली हुई ना। पता नहीं जानकी तो ऐसी बहू है कहाँ से ढूंढ करके लाई। अरे हमरे जैसी गांव से लाती तो एक से एक बढ़कर होती। ये कमला बस गांव से है, बेचारी कितनी अच्छी है। ये चकोरी को तो हम बदल नहीं सकते, पर जानकी तू ये मंदबुद्धि आलिया से आयुष्मान को बचा दे। एक्सक्यूज मी, मंदबुद्धि, और वो भी मैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और आयुष्मान के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ समझते नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ जचते भी हैं। आयुष्मान मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। प्यार दिवाली पे पूजा करते हैं, मजाक नहीं। और उसका तो पता नहीं, पर तू तो उससे कतई प्यार नहीं करती। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या गलत बोल रहे हम? अरे कौन सी लड़की अपने होने वाली पति को जबरदस्ती करवा चौथ के दिन भूखा रखवाती है? ये होता है प्यार? अरे प्यार तो वो होता है जो राम जी और सीता जी एक दूसरे से करते थे। जब राम जी सब कुछ छोड़कर वनवास चले गए थे, तब सीता जी उनके साथ अपना सुख आराम सब कुछ छोड़कर चली गई थी, क्योंकि पति के मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा रहना पत्नी का धर्म है। और दूसरी तरफ जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो राम जी समुंदर पार करके सीता जी को रावण से बचाकर वापस ले आए थे अयोध्या, और तब मनाई गई थी अयोध्या में दिवाली। ये होता है प्यार। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना नहीं होता, बल्कि अपना सब कुछ समर्पण करना होता है। और तेरा का तूने क्या किया है आयुष्मान के लिए? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? एक तो मैं चल नहीं सकती, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, और आप? यही नाटक बंद कर अपना। पैर काम नहीं करते लेकिन हाथ तो काम करते हैं ना। तो एक काम कर, अपना प्यार साबित करने के लिए अपने होने वाली पति के नाम की रंगोली बना, और वो भी अपने हाथों से। वो लड़की अभी भी जिंदा है। मैंने तो उसे अपनी बेटी के रास्ते से हटा दिया था, लेकिन वो फिर से वापस आ गई। तो अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? क्या मैंने आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करा के मैंने अपनी बेटी के साथ ही गलत कर दिया है? बोलिए ना पंडित जी, बोलिए। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप मुझे उस लड़की की कुंडली ला कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि वो लड़की कौन है और उसकी कुंडली में क्या लिखा है। उसके बाद ही मैं आपकी बेटी आलिया के भविष्य के बारे में बता पाऊंगा। पंडित जी,
गुड्डी मौसी, ये आप क्या कह रही है? सही तो कह रहे हम। ये कह रही है ना, ये उनसे प्यार करती है, तो फिर वो साबित करने के लिए अपने होने वाले पति के नाम की रंगोली बनाए सुंदर सी। अरे गुड्डी मौसी, ये मेरी बच्ची तो व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाती। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि ये नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो हम इसकी परीक्षा ले रहे थे। इसीलिए हमने इसको चुनौती दी, क्योंकि हमें पता है कि इससे तो हो ही नहीं पाएगा। कोई और लड़की होती अपना प्यार साबित करने के लिए एक बार ये चुनौती स्वीकार करती, साबित करती अपना प्यार, लेकिन नहीं, इसके प्यार में तो दम ही नहीं है बिल्कुल। मुझे चुनौती मंजूर है। मैं आयुष्मान से प्यार करती हूँ और उसे साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रहने दे, अब कोई जरूरत नहीं है। आलिया बेटा, रहने दे, कोई बात नहीं। नहीं माँ, मैं आयुष्मान से प्यार करती हूँ और उसे साबित करने के लिए उसके नाम की रंगोली बनाकर रहूंगी। अपने प्यार को साबित करने का दिखावा नहीं किया तो घर वालों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, इसलिए मुझे ये करना तो पड़ेगा। देखते हैं अब आलिया तुम्हें चुनौती जीतने के लिए और कौन सा नाटक करती हो, पर तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे हर नाटक से पर्दा उठाकर तुम्हारा सच सबके सामने हम लेकर के आएंगे। अपना प्यार साबित करने के लिए अपने होने वाले पति के नाम की रंगोली बनाओ, और वो भी अपने हाथों से। ये चुनौती स्वीकार तो कर ली मैंने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसे पूरा कैसे करूं। जिंदगी में कभी रंगोली बनाना तो दूर, कभी बनाने की कोशिश तक नहीं करी, तो फिर आज अचानक इसे रंगोली में आयुष्मान का पूरा नाम कैसे लिख दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। ये आलिया पूरी नहीं कर पाएगी ये चुनौती, पक्का हार मान लेगी। ये आवाज तो गहना की थी, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? और ये मेरे बारे में किससे बात कर रही है? अरे वाह, क्या तरीका बताया आपने। अब सबको पता चल जाएगा कि आलिया चल सकती है, सिर्फ झूठा नाटक कर रही है, सबको धोखा दे रही है, पर अब नहीं, अब सब पता चल जाएगा, और वो भी आपकी वजह से। ये कहना मेरा सच बाहर लाने के लिए किससे बात कर रही है? अरे गहना बेटा, तू चिंता मत कर, ये आलिया ना एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज है। गुड्डी आंटी, पर तू देख, आयुष्मान के नाम की रंगोली निकालना इसके बस की नहीं है, हमें ही पता था। और जैसे ही वो चुनौती हारेगी, अपने प्यार को साबित नहीं कर पाएगी, वैसे ही घर वाले उसको यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, और उसका सच सबके सामने भी आ जाएगा। फिर तू देखना, एक तीर से दो शिकार। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। गुड्डी आंटी और ये कहना दोनों आपस में मिले हुए। ये चाहती है कि मैं इस चुनौती में हार जाऊं और मेरा सच सबके सामने आ जाए, इसलिए मुझे रंगोली बनाने के चक्कर में फंसाया है ना। ये चाहते हैं कि मैं इस चुनौती में हार जाऊं ताकि गहना इस घर में आ जाए और सबके सामने अपना सच बता दे कि आयुष्मान ही उसका पति है। लेकिन मैं
ऐसा होने नहीं दूंगी और इस चुनौती को जीत कर रहूंगी। हम जानते आलिया, तुम इस चुनौती को जीतने के लिए कुछ भी करोगी और इस सब में तुम तुम्हारे झूठे नाटक के बारे में जरूर भूल जाओगे और कोई ना कोई गलती तो जरूर करोगे और फिर तुम इस चुनौती को जीतने के जुनून में एक बार तो खड़ी जरूर होगी और वही तुम्हारा सच सबके सामने लाएगा। ये रही आलिया की फाइल। और तुम कुछ भी कर लो आलिया, हार तो तुम्हारी होगी। मुझे इस रंगोली को पूरा करने के लिए और रंग लाने पड़ेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ हुआ? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? भाई आ रहे हैं, जल्दी चलो यहाँ से। चलो यहाँ से जल्दी। चलो। कहना रुकिए, वही रुकिए आप। क्या हुआ? हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। क्या? वो हम आपको अपना पूरा चेहरा नहीं दिखा सकते। ये क्या बात हुई? नहीं दिखा सकते मतलब नहीं दिखाना चाहते। आधा चेहरा दिखा सकती हूँ, आधा नहीं। अरे तो आप भी तो आधे काम करते हैं ना, घर में रोकना भी चाहते और पत्नी भी नहीं मानना चाहते। क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम तो यहाँ से चली गई थी ना, तो वापस क्यों आई? और अगर गांव नहीं गई तो रात भर थी कहाँ? बोलो, जवाब दो। वो हम आप ही के घर पे थे। क्या? हमारा मतलब है कि अगर आप अपने दिल में झांक कर देखते तो दिखते ना हम, पर आपको तो वो करना नहीं है, तो आप हमारे रहने के ठिकाने की चिंता मत करिए। हम तो बस यहाँ एक काम से आए थे और हमारा वो काम हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कैसा काम? अरे साफ साफ कहो ना कि मुझसे मिलने आई थी। बताओ क्या बात करनी है? अरे हम आपसे मिलने कहाँ आएंगे, हम तो यहाँ ईशान देवर जी से मिलने आए थे, उन्हें दिवाली की बधाइयाँ देने के लिए। ईशान देवर जी, आपको दिवाली की खूब खूब बधाइयाँ। भगवान करे आपकी जिंदगी में रोशनी बनी रहे। हाँ हाँ, हैप्पी दिवाली आपको भी। भाभी, गहना। हाँ। देखो, तुम्हें मुझसे जो भी प्रॉब्लम हो, पर अभी मैं यहाँ सामने खड़ा हूं ना, तो उस तरफ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखकर बात करो ना। मर गए, अब गहना को कोई भी नहीं बचा सकता पकड़े जाने से कि वही गुड्डी आंटी है। कैसे देखे आपको? हमने देखा तो सब राज खुल जाएंगे। रुकिए, खबरदार अगर आगे बढ़े तो। अरे हमने आपको कितनी बार समझाया कि हम आपको अपनी पूरा चेहरा नहीं दिखा सकते, और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है हमारे यहाँ होने ना होने से? तो हम इधर उधर कहीं भी देखे, आपको क्या हमारा काम हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या ना, ये हो क्या इसे? ये सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर रही है? अरे भाई छोड़ो ना, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? यहाँ तक आई मुझे दिवाली भी विश नहीं की है इसने। हमारी पहली दिवाली है। पहली आपकी। आप कब से उसे अपना मानने लगे? पकड़वा शादी हुई है हमारी, पकड़वा शादी हुई है हमारी, पकड़वा शादी हुई है हमारी। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। तुम लोगों ने जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई थी मेरी। मैं नहीं मानता उस शादी को।
आप हमें अपना मानते हैं डॉक्टर बाबू? बताओ ना भाई। ये रही आलिया की फाइल। भाई बताओ ना, पहली दिवाली का मतलब? चुप क्यों, बोलो तो। पहली बार भाई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। लगता है गहना के लिए जो उनके दिल में फीलिंग है उसका एहसास उन्हें होता जा रहा है। क्या करूं मैं, कैसे बनाऊं ये रंगोली? इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मुझसे आयुष्मान का नाम तो क्या, आयुष्मान के नाम का पहला अक्षर तक ढंग से नहीं बन पा रहा है सुंदर तरीके से। कुछ भी करके मुझे इस चुनौती को जीतना है, क्योंकि इस चुनौती को अगर मैं जीत नहीं पाई तो गुड्डी आंटी मेरी आयुष्मान के साथ शादी तोड़वा देगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी करके कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करूं? मिल गया तरीका। अब मैं एप्लीकेशन के थ्रू किसी रंगोली बनाने वाले को बुक करूंगी, बहुत सुंदर सी रंगोली बनवाऊंगी। उसके बाद मैं ये चुनौती जीत भी जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह, क्या है ज्ञाना को? मुझसे से दूर क्यों भाग रही थी? पहले तो मेरे मना करने पे भी पीछा नहीं छोड़ती थी। शक्ल भी आधी दिखा रही थी। शान को दिवाली की बधाई दी, मेरी तरफ देख के बात भी नहीं की। ऐसा क्या हुआ है? हुआ ये है कि वो तुमसे गुस्सा है मिस्टर डॉक्टर बाबू। भूल गए तुम कैसे बर्ताव करते आए उसके साथ? पहले तुम उससे दूर भाग रहे थे, अब वो तुमसे दूर भाग रही है। ये तो जैसे को तैसा है। अरे कुछ गलत नहीं किया है तूने, जो किया एकदम सही किया है। दूर भागती है तो भागे, तू भी तो यही चाहता था ना। मैं तो कहता हूं तू उससे डबल स्पीड से दूर भाग और भूल जा उसे। अरे अगर इसे गहना को भूलना होता तो अब तक उसके बारे में सोच नहीं रहा होता, बल्कि खुशी की फुलझड़ियां जला रहा होता। ये नहीं भूल पाएगा गहना को, क्योंकि इसने अपना दिल गहना के नाम करके। अरे दिल विल कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूं तू बॉम्ब फोड़ दे और कह दे उससे कि दूर भागती है तो भागे। वैसे भी पकड़वा शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, दिल का रिश्ता नहीं होता। हाँ, तू सही कह रहा है। आपसे मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। गहना ने तेरे साथ गलत किया है, तूने नहीं। क्या सजावट किया हुआ, मस्त लग रहा है सब, एकदम बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अरे रे 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 रे, ये रंगोली बनाई है तूने? अरे तूने तो पूरी फर्श खराब कर दी। देख, हमें नहीं लगता तुझसे चुनौती पूरी हो पाएगी। गुड्डी आंटी, मैं ये चुनौती जीत कर रहूंगी। जीतना तो छोड़, तू पहले ही वाली पूरी कर ले, उतना ही काफी है। मैं आयुष्मान से प्यार करती हूँ और मैं उस प्यार को साबित करके रहूंगी। ये आलिया को इतना भरोसा कैसे है? इसे तो रंगोली बनानी आती भी नहीं है। सारे रंगों को ऐसे ही बिखेर के रखा है। अब कौन सी धोखाधड़ी चल रही है इसके दिमाग में? रंगोली बनाने वाली आती ही होगी, फिर ये चुनौती भी जीत जाऊंगी और आयुष्मान का दिल भी। गहना और इस गुड्डी आंटी का प्लान तो सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी मैं।
फोन बज रहा है, उठा ले। क्या तेरे हाथ भी चलना बंद कर दिए? सिर्फ मुंह चलाना आता है तुझे अब। उठा। अरे नहीं नहीं, वो ये कंपनी वाले ना 24 घंटे फोन करते रहते, तो बस उन्हीं लोगों का फोन है। ठीक है, वो छोड़, पहले तू रंगोली बना। अब तो सिर्फ तेरे पास 30 मिनट बचे हैं। 30 मिनट मतलब? गुड्डी मौसी, लेकिन 30 मिनट में वो कैसे रंगोली बनाएगी? बेटा कमला, तू बहुत बोली है, तुझे नहीं पता कि बहुत तेज है बेवकूफ बनाने में है। हमें मतलब है हाथ चलाने में। मौसी वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और समय तो दे दीजिए ना आलिया को। और समय? अरे बेटा, अब तो 1 मिनट और कम हो गया। अब तो सिर्फ इसके पास 29 मिनट बचे। अगर रंगोली नहीं बनी तो पता है ना क्या होगा। हाँ हाँ पता है, आप लोग जाके पार्टी करिए, मैं 29 मिनट में पूरी रंगोली पूरी कर दूंगी। 29 मिनट? अब तो सिर्फ 28 मिनट बचे हैं तेरे पास। 1 मिनट तो तूने बातों में बर्बाद कर दिया। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसको समय की कदर नहीं होती ना, उसको प्यार की भी कदर नहीं होती। आप लोग जाएंगे तभी बनाऊंगी ना, जाइए आप लोग अंदर। हाँ हाँ, आते हम थोड़ी देर में देखने की तूने का दिए जला है। ये आलिया जरूर पक्का कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। चल बेटा चल, अच्छे से बनाना। कर रही है, सारी सजावट बना लूंगी मैं। ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी से रंगोली बनवानी होगी। मैडम, मैं मेन गेट पे पहुंच गई हूँ। हाँ तो जल्दी से अंदर आइए ना। आइए आइए ना, ये आइए, आइए ना। हाँ आराम से आइएगा। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है, रखो। पंखा दो हमरा। इतने बड़े डॉक्टर हो पर ये नहीं हुआ कि गाड़ी में 2 कुर्सी रख लो। देख रहे हो ये झुग्गी झोपड़ियाँ, अगर हम जीवन भर मेहनत नहीं किए होते ना तो तुम सब ऐसी झोपड़ी में सड़ रहे होते, समझे? जानता हूँ दीदी, आप ही की मेहनत की वजह से हम आज इतनी आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं। ये लीजिए पानी। अरे नहीं नहीं, हमारा अंजल का व्रत है आज। ठीक है। अच्छा जानकी जी, आप लोग बहुत सालों के बाद यहाँ आए हैं, ऐसा कुछ खास काम? अरे दीपक भैया, हमें दरअसल गुड्डी मौसी के बारे में जानना था। गुड्डी मौसी? ये आलिया क्या करेगी रंगोली बनाने के लिए? क्योंकि इतने कम समय में रंगोली बनाना उसके बस की बात तो नहीं है, तो फिर ये इतनी निश्चिंत काहे थी? पता करना होगा। गहना? दिवाली में गहना तोहफे में देने वाला है क्या तू हमें? नहीं, मैं तो वो गहना की बात कर रहा था जो... हाँ अच्छा, तू उस गहना की बात कर रहा है जो तेरे दिल में है ना? हमारा मतलब है इस घर में मिले हम उससे, अच्छी लड़की है वो, अच्छी लड़की। पर तू हमें गहना कह के क्यों बुला रहा है? तुझे याद आ रही है क्या उसकी? साफ साफ कहो ना कि मुझसे मिलने आई थी। हम तो यहाँ ईशान देवर जी से मिलने आए थे, उन्हें दिवाली की बधाइयाँ देने के लिए। बोलो।
ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसी मुंह से निकल गया था। अरे मुंह से उसी का नाम निकलता है जो या तो दिल में हो या फिर दिमाग में हो। हमारी तरह तू भी उसे पसंद करने लगा है का? मुझे बता बात का है, क्या चक्कर है? अरे तू हमें बता, हम तेरा ऐसा जोड़ चिपकाएंगे उसके साथ कि कभी छूटेगा ही नहीं बिल्कुल। बोल बता। ये क्या कह रही हैं आप? बताओ, पसंद करते हो ना? अरे बोल, शर्मा कह रहे, हम किसी को नहीं बताएंगे, बोल। अरे हमें तो बता, कुछ नहीं बताएगा का हमें? बोल। चकोरिया, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुझे? सारा दिन बस घर में मंडराती ही रहती है। इधर क्या करने आई थी तू? जा कर कुछ काम कर, आ गई बीच में। हाय हाय, ये गुड्डी मौसी तो इस उम्र में भी आयुष्मान में डोरे डाल रही है। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया बताओ तो। दीपक भैया, आपने हमें इतना सब कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो तो हमारा फर्ज था ना। ए राघव, ई लो, परिवार वालों के लिए, ये बच्चों के लिए ध्यान रखना। हाँ जी। इसका मतलब गुड्डी मौसी ये लो, थैंक यू सो मच इतने कम समय में इतनी सुंदर रंगोली बनाने के लिए। चलो अब जल्दी जाओ, इसके पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। ओके, थैंक यू। अब ताई जी, माँ, गुड्डी मासी, रंगोली बन गई है, जल्दी भाग कर आइए। अरे वाह आलिया, तूने तो कितनी सुंदर आयुष्मान के नाम की रंगोली निकाली है, वो भी इतने कम समय में। क्या बात है। हाँ बेटा, तूने तो गुड्डी मौसी की चुनौती भी पूरी कर दी और साथ ही साथ आयुष्मान के लिए अपना प्यार भी साबित कर दिया। देखा, ये भी खुश हो गई। वाह, सुंदर तो रंगोली बनी है, लेकिन बेटा कमला, तारीफ तो उसकी होनी चाहिए ना जो इसके हकदार है। बेटा शबनम, रंगोली